पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन राजकुमार को मुंशियों को राज दरबार में पेश करने से रोक देता है, जिस कारण राजकुमार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। राजकुमार को गुस्से में देख मोहन उदास हो जाता है। राजकुमार इस उदासी को समझ जाता है, तुरंत मोहन को बिठा उससे माफी मांगता है, तो मोहन भी उसको माफ कर देता है और थोड़ी सी उसके साथ शरारत करता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 59। मोहन राजकुमार को कहता है कि सजा में आपको 3 दिनों तक दफ्तर में सोना पड़ेगा। राजकुमार इसका विरोध करते हुए उसके गोद में सर को सजाते हुए कहता है, ये क्या भला बात हुई, जब भी दूसरे पति पत्नी की लड़ाई होती है तो वो लड़ाई का फैसला इस बात से करते हैं कि कौन बिस्तर में ऊपर रहेगा। पूछो क्यों? तो मोहन पूछता है क्यों? क्योंकि अगर इस फैसले के बाद उनकी रात आनंदमय गुजरती है तो वो एक दूसरे से सुलह कर लड़ाई खत्म कर देते हैं। मोहन बात को बदलने के लिए कहता है कि आपने फिर से फालतू बातें करनी शुरू कर दी, चलिए असली मुद्दे की बात करते हैं। आज वाले मसले को आप खुद से नहीं संभाल सकते और अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से युद्ध भी सर पर है। आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप सब कुछ संभाल सको, तो सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप इस मुद्दे को वांगरुई को सौंप दीजिए। तो राजकुमार मोहन से थोड़े अचंभे से पूछता है, अपने बड़े भैया को सौंप दूं? राजकुमार मन में विचार करते हुए कहता है कि ये मसला राजस्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और मेरे बड़े भाई के राजस्य मंत्रालय में काफ़ी जान पहचान है, वो भी बहुत गहरी। वो इस मामले को बहुत ही आसानी से संभाल लेंगे। मोहन कहता है, अभी तो हम बस दूर से खड़े होकर देखेंगे, पर स्वाभाविक सी बात है, हमें इस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। मोहन कोमल पंखा उठाता है और राजकुमार के सर पर शरारत करते हुए हल्के से मारता है। राजकुमार मुस्कुराता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही भाई को मिलने उनके घर जाऊंगा। तो मोहन कहता है कि जो बही खाते की नकल मैंने आपके साथ मिलकर तैयार की है, आप उसे साथ में ले जाइएगा। अगर राज दरबार में कोई परेशानी होगी तो वो भी अपने भाई को ज़रूर बताइएगा, और हाँ, उनके सलाहकारों से ये सब छुपा कर रखिएगा। तो राजकुमार हैरानी से कहता है, सलाहकारों से? मैं उन सबको अच्छे से जानता हूँ, उन लोगों ने मेरे भाई की सच में बहुत ज़्यादा मदद की है, उन लोगों से ये सब क्यों छुपाना है? तो मोहन राजकुमार से कहता है कि अगर आपके भाई को इस देश में और सब लोगों में एकता कायम करनी है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होंगे। ये बात सुन राजकुमार मन में कहता है कि आखिरी बार जब मैं भाई के घर गया था तब इन लोगों ने मुझसे थोड़ी बहुत दुश्मनी तो दिखाई थी। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने मेरे बड़े भाई को जरूर सलाह दी होगी कि वो मुझसे सतर्क रहे। राजकुमार अचानक से उठता है और मोहन को गले लगा लेता है और उसको चूमते हुए कहता है कि मेरी खुशकिस्मती है जुन किंग, जो तुम यहाँ मेरे साथ हो। मैं आज से तुम्हारी हर बात सुनूंगा, मानूंगा, जो कुछ भी तुम कहोगे। राजकुमार मन में कहता है, सिर्फ इस जन्म में नहीं, मैंने अपने पिछले जन्म में भी तुमसे यही वादा किया था और मैं ये वादा जरूर निभाऊंगा। मोहन राजकुमार के सर को सजाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब जाइए। राजकुमार बहुत खुश था और खुशी खुशी चला जाता है। उसको जाते हुए देख मोहन मन में कहता है, जिंग शाओ जिस तरह से मुझसे व्यवहार करता है, मुझे इस पर सच्चे दिल से विश्वास करना चाहिए। बाहर राइट गार्ड, लेफ्ट गार्ड और जनरल जाओ मेंग खड़े थे। राइट गार्ड कहता है कि आज हमें मुंशियों की चोरी के बारे में पता चला है, भविष्य में हमें मीट खाने को मिलेगा। मोहन आता है तो उसे देख लेफ्ट और राइट गार्ड कहते हैं, श्रीमान जुन। जनरल जाओ मेंग मोहन से पूछता है, सैनिक सलाहकार क्या हुआ? मोहन जनरल को कागज दिखाते हुए पूछता है, क्या जनरल आपको ये याद है? तो जनरल कहता है, हाँ, ये उस दिन वाला सैनिक आदेश है। तो मोहन जनरल से कहता है, उस दिन आपने कहा था कि जो हारेगा वो बराबर का दोषी माना जाएगा, उसको भी वही सजा मिलेगी जो इन अपराधियों को मिलेगी। हालांकि इनको मौत की नहीं, बस 20-20 कोड़ों की सजा मिली है क्योंकि इन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती है। मैं तो ये सोच रहा था, क्या जनरल के कहे शब्द मान्य हैं? तो जनरल बहुत ही गर्व से कहता है कि मैं जाओ मेंग हमेशा अपनी कही बातों को पूरा करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ सट्टा खेलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। माहौल को शांत करने के लिए राइट गार्ड बीच में कूद जाता है और कहता है, सैनिक सलाहकार जी, जनरल जाओ मेंग तो बस ऐसे ही आवेग में बातें बोल देते हैं, आप इतने गंभीर मत होइए। राइट गार्ड मन में कहता है,
बहुत जल्द सेना को युद्ध के लिए निकलना है। अगर जनरल को कोड़े पड़ गए तो ये तो बिल्कुल भी युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। पर जनरल का जैसा स्वभाव है, ये जरूर जिद करेगा कि इसे जाना ही जाना है। मोहन राइट गार्ड से कहता है, मुझे एक सवाल का जवाब दो जनरल की रक्षा करने वाले। आज अगर मैं हार जाता तो तब भी क्या ये सैनिक आदेश आवेग में दिया हुआ फैसला होता? ये बात सुन राइट गार्ड थोड़ा शर्मिंदा होता है। वो कुछ भी बोल नहीं पाता। लेफ्ट गार्ड उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था। राइट गार्ड मन में कहता है कि जैसा जनरल जाओ मेंग का स्वभाव है, वो कभी भी किसी को माफ नहीं करता। वो इस मामले को भी कभी आसानी से ना जाने देता। जनरल तुरंत राइट गार्ड को पीछे करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा जनरल जाओ मेंग का जोश कभी भी कम नहीं होगा और मैं अपनी बात से तो बिल्कुल भी नहीं मुकरूंगा। मोहन कागज को आगे करते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात है, जनरल तो सच में नायक हैं। क्या जनरल वो सब करने को तैयार है जो इस सैनिक आदेश में लिखा है? तो जनरल कहता है, बिल्कुल, मुझे मंजूर है, चाहे इसमें मेरी गर्दन काटने का ही लिखा हो। जनरल पढ़कर हैरान हो जाता है तो फटाफट राइट गार्ड पढ़ना शुरू कर देता है। अगर सैनिक सलाहकार सच का पता लगाने में असफल होते हैं तो उनको भी इसी अपराध के लिए बराबर का दोषी माना जाएगा, और अगर सैनिक सलाहकार कामयाब होते हैं तो जाओ मेंग को अपनी कमीज उतारकर सारी सेना के कैंप में भागते हुए चक्कर लगाने होंगे। ये कैसी सजा है? ये तो सजा कम मजाक ज्यादा लग रहा है। सैनिक सलाहकार, आप तो बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्वार्थ भरी इच्छाएं पालने वाले। जनरल जाओ मेंग तुरंत मोहन के सामने झुक जाता है और कहता है, श्रीमान जुन, आप सच में बहुत ही विनम्र इंसान हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो मोहन जनरल को उठाते हुए कहता है, ऐसा ना करें, मैं बस सैनिक सलाहकार हूँ, मैं इतनी इज्जत के काबिल नहीं हूँ। हम सब वांगई के लिए काम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बने और एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें। जनरल झुककर कहता है कि आप में जितना हुनर है, आप जनरल सलाहकार भी बन सकते हैं। जनरल जाओ मेंग कपड़े उतारते हुए कहता है, मैं अपनी सजा पूरी करके आता हूँ। जनरल को बिना कमीज के देख राइट गार्ड कहता है, ओह, जनरल का शरीर कितना सुडौल है। तो लेफ्ट गार्ड तुरंत राइट गार्ड की आंखें बंद कर देता है। तो राइट गार्ड कहता है, मैं क्यों नहीं देख सकता? लेफ्ट गार्ड, लेफ्ट गार्ड। उन दोनों को ऐसे देखकर मोहन अपने सर को हिलाते हुए मुस्कुराता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।